आज के दिन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इस वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को और देखने के लिए मदद और सहायता करता है और पृथ्वी पर अभी तक जीवित रखा है। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद और पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी धन्यवाद। 2000 साल पहले हुई घटनाओं को हमें याद करना चाहिए, बिल्कुल वचन के आधार पर जो बाइबल में लिखी गई है। इसलिए इम्मानुएल सेवा प्रार्थना चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा सेवा करने वाले सभी सेवक और सभी जन को भी मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह के आने के आगमन बहुत निकट है। देखते हैं हम कि प्लाम संडे मतलब एक दिन से लेकर 8 दिन तक दूसरा संडे आने तक इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या पॉइंट जो छोटे छोटे में बताकर आपको क्या क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, इस सारी बातों को वचन के आधार पर हम देखेंगे और देखते हैं कि ये जो विजय जीवन यीशु मसीह कैसे जिए। पुनरुत्थान का जीवन, विजय जीवन हमारे जीवन में बिल्कुल स्वीकारना चाहिए। क्यों स्वीकारना चाहिए? क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे और अपने जो तैयार हुए लोग हैं और जो अभी तक तैयार नहीं है उनको भी तैयार करने के लिए सेवक जो रखे हैं उनके द्वारा परमेश्वर को सदा महिमा मिले। इसलिए मत्ती अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 17 हम देखेंगे तो पहला दिन आ जाता है कि रविवार, जिसे प्लाम संडे कहलाया जाता है, जो खजूर की डालियाँ लेकर यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत किया। होसाना होसाना, दावीद प्रभु के नाम से आने वाले राजा का जय जयकार किया उन्होंने। और वचन के द्वारा मरकुस अध्याय 11 वचन 12 से लेकर 14 तक हम देखते हैं कि दूसरा दिन अंजीर का पेड़ के बारे में। यीशु मसीह जाते समय अंजीर का पेड़ उन्हें दिखाई दिया वहाँ पर खाने के लिए, लेकिन अंजीर के पेड़ पर बिल्कुल फल नहीं थे। यीशु मसीह ने उसको शाप दिया और देखते वो पेड़ पूरा सूख गया। प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी सारी सामर्थ्य थी, ये बातें हम भी देखते हैं। लेकिन मत्ती अध्याय 21 वचन 23 से लेकर मंगलवार को हम देखते हैं कि मंदिर में सवाल जवाब के बारे में यीशु मसीह से सवाल जवाब पूछे जाते हैं। और दोपहर के बाद देखते हैं हम कि पर्वत के ऊपर यीशु मसीह कुछ चेलों से अपनी बातें कर देते हैं। और जैसे कि मत्ती अध्याय 24 भी देखते हैं प्रियो कि उसमें दिए कि आने वाले दिन में कई प्रकार के झूठे नबी, झूठे सेवक और क्या क्या पृथ्वी पर घटनाएं होने वाली है। मत्ती अध्याय पूरा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल हमें मिलता है कि फंसाने वाले लोग कैसे आ जाएंगे। हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 26 वचन 1 से लेकर 5 तक बुधवार चौथा दिन यीशु मसीह को पकड़वा जाने की पूरी चाल और प्लान कर देते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 13 वचन 17 से लेकर आगे तक देखते हैं कि गुरुवार का दिन 5वां दिन यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में बताते हैं। और यीशु मसीह रोटी लेते हैं और द्राक्षरस लेते हैं और बोलते हैं ये मेरा शरीर और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए उंडेला जा रहा है और ये नया करार है। हम देखते हैं कि बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के आने के आगमन के बारे में ये भी बातें दर्शाती है। मत्ती अध्याय 26 वचन 46 से लेकर 56 तक और 57 भी जो छठा दिन जो शुक्रवार आ जाता है, यीशु को पकड़वाया जाना, यीशु को मारना, कांटों का ताज पहना जाना और अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं भी दी जाती। मत्ती अध्याय 26 वचन 47 से लेकर 56 तक हम देखते हैं। वैसे मत्ती अध्याय 27 वचन 26 ये सारी हेरोद राजा के पास यीशु मसीह को लेकर जाने वाली घटना है, पिलातुस के पास लेकर जाने वाली घटना है और कई प्रकार की पूछताछ की जाती है। जब आप देखते हैं कि लूका अध्याय 23 वचन 6 से लेकर 12 तक यही प्रकार की घटनाएं हमें छोटा छोटा पॉइंट वहाँ पर भी मिलता है। बिल्कुल बारीकी से हमें ये वचन को पढ़ना चाहिए। मत्ती अध्याय 27 वचन 27 से लेकर 56 तक कि क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, यीशु मसीह को चढ़ाया गया, दफनाया गया। उसे हम प्रियो बोलते हैं कि गुड फ्राइडे जो आज है। और आने वाले दिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम देखते हैं पुनरुत्थान दिन। लेकिन आज गुड फ्राइडे जो है, उस नाते मैं आपको इस गुड फ्राइडे के बारे में बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने जो घटनाएं की इस पृथ्वी पर, जो हमारे पापों के लिए, शापों के लिए मारे गए, जो सामर्थ उनके पास इतना सारा था, वो हमें दर्शाता है कि हमारे पापों के लिए उन्होंने सलीब पर लेना बिल्कुल
हमारे इस पापों के लिए फिर से कहना चाहूँगा, हम सभी के यीशु मसीह ने ना जात ना कुछ धर्म कुछ भी नहीं देखा, सभी के पाप अपने देह पर ले लिए। उनको शापित बोला गया, उनको अलग अलग प्रकार से द्वारा टोचा गया, अलग अलग प्रकार के बारे में उन्हें बिल्कुल मारने के तक उनको सलीब पर रहने तक, उनकी जान जाने तक लोगों ने कुछ ना कुछ बोलते गए। लेकिन यीशु मसीह को जो करना था वही बातें उन्होंने सलीब पर किया, जो क्रूस पर चढ़ाया जाना प्रियो इस दिन में हम देखते हैं, और दफनाया जाना। लेकिन 7वां दिन हम देखते हैं प्रियो कि चेले डरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास अभी यीशु मसीह नहीं, जो उनके साथ चमत्कार कर रहे थे, उनके पास साथ में चल रहे थे, बैठ रहे थे, और सभी प्रकार के बातें बोलना उठना था। और यीशु मसीह का ये 7वां दिन शनिवार कब्र में रहना, वचन के अनुसार कब्र में रहना। लेकिन हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 28 वचन पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 8वां दिन देखते हैं, रविवार का दिन जो है मृतकों में से जी उठना, उसे बोला जाता है पुनरुत्थान दिन, और उसे ईस्टर डे भी बोला जाता है। या ईस्टर डे के लिए क्या है प्रियो? खाली यीशु मसीह जी उठे? क्यों जी उठे यीशु मसीह? इसमें देखते हैं प्रियो, लूका अध्याय 24 वचन 24 से लेकर अध्याय 24 से लेकर वचन 13 से लेकर आगे हम देखेंगे। और यूहन्ना अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 18 तक हम देखेंगे कि चेलों को यीशु मसीह अलग अलग स्थान पर दिखाई देते, उनसे भी सवाल पूछते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। इस सारे प्रकार की बातों में प्रियो आपको क्या मिला? उस बातों को पकड़कर बिल्कुल इस वचन को मनन करके, आप एक एक वचन को मनन करके, अध्याय को मनन करके परमेश्वर को जो आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना है, बिल्कुल पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगी। हमने देखा कि एक रविवार से शुरुआत से लेकर तो दूसरा रविवार आने तक 8 दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या 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 पृथ्वी पर हुई। इस सारे प्रिय प्रकार के कार्य और पुनरुत्थान होना एक ऐतिहासिक घटना है। कई प्रकार के लोग मरे, उनके कब्र अभी भी बंद है, उनके दरवाजे अभी तक बंद है, लेकिन यीशु मसीह का दरवाज़ा और कब्र अभी भी खुला है। इस पर जिस पर हमने विश्वास किया वो है उद्धारकर्ता यीशु माना, वो है प्रियो हमारा पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर यीशु मसीह, जो जल्द ही उन पर विश्वास करने वाले और वचन के आधार पर जो तैयार है उनको लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो देखने के लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और आप बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक रहिए और प्रार्थना करते रहे। दुख कष्ट समस्या आएंगी, परमेश्वर से और से सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो पवित्र आत्मा आपके पास दी है वो पवित्र आत्मा का बिल्कुल सहायक और मददगार है, जो उसकी सहायता लेना चाहिए। इंसान से ज़्यादा पवित्र आत्मा की मदद और सहायता लेना चाहिए, बिल्कुल आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। और ये सारी घटनाएं शुरू से लेकर अंत तक जो बताने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया, और आप इसके द्वारा आशीष हो जाइए, बिल्कुल प्राप्त करिए और परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करिए, घर में संगति करिए, छोटी प्रार्थनाएं और वहाँ पर संगति करिए, यदि ऑनलाइन जो चाले उसमें भी संगति करिए बिल्कुल। लेकिन अकेले जीवन और कमज़ोर जीवन और संगति से लंबा रहना, सेवकों से लंबा रहना बिल्कुल मत करिए, क्योंकि शत्रु को जो चाहिए वही यदि करते होंगे तो यीशु के पुनरुत्थान दिन और गुड फ्राइडे और जो पुनरुत्थान दिन का जो आनंद है और उनका यीशु का दोबारा आगमन है, उस बात के लिए हमें तैयार रहने के लिए बिल्कुल हमें मौका दिया है। इसलिए आप सभी को गुड फ्राइडे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले दिन में ईस्टर के लिए भी जो प्रियो अच्छे प्रकार के दिन, सबसे बढ़िया ऐतिहासिक दिन को दर्शाता है। इस सारी बातों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।